Good morning, class. Today we are going to read chapter 3 EVS We Are Special. In this chapter we will read about some special people, okay? People who are not able to hear, speak or even can't see. These people are called special peoples. Most of us are lucky that we can see, hear, feel and touch things around us. We have a healthy body and mind, but some people are not so lucky. They don't have a healthy body or mind or both of things. हम सभी क्या बहुत लकी हैं क्योंकि हम सबके पास एक हेल्दी बॉडी है, माइंड है, हम इजीली अपने सारे काम कर सकते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हेल्दी बॉडी नहीं है, हेल्दी माइंड नहीं है। तो जो लोग those people who can't see, hear or speak or walk, these are special people because they need special care. तो ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पीपल। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, इसलिए ये लोग स्पेशल बोले जाते हैं। Blind school. Recently we visited a blind school. We took biscuits, cakes and sweets for the visually challenged people. Recently हमने एक ब्लाइंड स्कूल को विजिट किया, वहाँ पे हम उन बच्चों के लिए बिस्किट, चॉकलेट वगैरह लेके गए। Most of them carried a white stick. They used the stick to feel their surroundings when they walk. We were surprised to see them move around the place as if they could see. उनमें से बहुत सारों ने देखिए वाइट स्टिक ले रखी है। जब वो चलते हैं हम सब सरप्राइज थे कि किस तरह से वो इजीली मूव कर सकते हैं बिना देखे हुए। मोस्ट ऑफ देम डू देयर वर्क देमसेल्फ। व्हेन वी ट्राई टू हेल्प देम दे पोलाइटली रिफ्यूज्ड। इनमें से देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना वर्क खुद कर रहे हैं, देखिए इजीली मूव कर रहे हैं, इवन पढ़ रहे हैं, इवन अपना कोई क्राफ्ट का काम है वो कर रहे हैं। तो जब हमने उनको हेल्प ऑफर की तो उन्होंने इवन रिफ्यूज कर दिया हेल्प लेने से भी। We also saw some blind children reading books. We also saw blind children making colorful candles and artificial jewelry. Some were carving wood, some children were singing and playing musical instruments. We were impressed with their talents. We are now thinking of having these activities in our school. हमने उन blind children को क्या करते हुए देखा? Books read करते हुए देखा, उनको कलरफुल कैंडल्स बनाते हुए देखा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हुए देखा और कुछ उनमें से वुड पे कार्विंग कर रहे थे यानी डिज़ाइनिंग कर रहे थे, और कुछ चिल्ड्रन गाना गा रहे थे और कुछ म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे थे। हम बड़े इम्प्रेस हुए कि उनके इन टैलेंट को देखकर। तो हम ये सोच रहे थे कि ऐसी ही सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे स्कूल में भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटी बता रखी हैं कि अगर आप एक कार्डबोर्ड के पे मतलब कोई फिगर उसको ड्रॉ कर देते हो, यानी इस पे डक ड्रॉ कर देते हो, एक ब्लाइंड स्टूडेंट को बोलोगे तो वो अपने फिंगर से फील करके आपको बता देगा कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। और देखिए ऐसे ब्लाइंड पीपल के लिए एक्टिविटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप किसी कंपास की हेल्प से कुछ डॉट्स को बना दोगे, कुछ अल्फ़ाबेटिक लेटर बना दोगे, तो भी जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है। और कैसे करेंगे वो ये सब चीज़? वो बाय टचिंग, टच करके वो फील करके बता देंगे। यानी उनकी जो फीलिंग कैपेसिटी होती है ना बहुत हाई होती है, वो फील करके बहुत सारी चीज़ें ईजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने थर्ड एक्टिविटी में क्या बोला है कि कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, पेंसिल एंड स्केच पेन सिमिलर इन अपीयरेंस इन अ बैग मेड ऑफ अ थिक क्लॉथ। अगर आप एक थिक क्लॉथ के बैग में अलग अलग पेन, पेंसिल्स और मतलब कुछ और सेम दिखने वाली चीज़ें उस बैग में डालोगे तो अपने किसी ब्लाइंड फ्रेंड को बोलोगे कि इसके अंदर हाथ डाल के ट्राई करे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपका फ्रेंड इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि उनकी जो फील करना है वो फील करके बता देंगे कि मतलब क्या चीज़ है वो। Similarly, people who can't see recognize the letters of the alphabet by touching them with the help of a special script called Braille script.
ऐसे ही जो लोग देख नहीं सकते हैं अल्फ़ाबेट के लेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं बाय टचिंग देम, उनको टच करके, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्क्रिप्ट। किसकी हेल्प से? एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसको हम ब्रेले स्क्रिप्ट बोलते हैं, उसकी हेल्प से वो टच करके फील करके बता देंगे कि कौन से लेटर्स लिखे हुए हैं। इन ब्रेले स्क्रिप्ट देयर आर रेज्ड डॉट इंडिकेशंस फॉर ऑल द लेटर्स। अब देखिए सब लेटर्स के लिए रेज्ड डॉट होते हैं। द शेप्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर फॉर्म्ड विद 6 रेज्ड डॉट। जो सारे लेटर्स की फॉर्म है वो 6 रेज्ड डॉट से बनी हुई है, मतलब 6 डॉट से ही सारे लेटर को बनाया गया है। मॉर्निंग बेटा। A slate and stylus are tools used to write braille script manually. The stylus can be compared to a pen or pencil. एक स्लेट और स्टाइलस की हेल्प से जो ब्रेले स्क्रिप्ट है उसके लेटर्स को लिखा जाता है, और जो स्टाइलस है उसको वो जस्ट लाइक अ पेन के जैसे होता है। The slate is a metal or plastic guide that opens with the hinge, a movable joint at one end. It has a group of 6 dot. मतलब स्लेट है या प्लास्टिक, चाहे वो मेटल की है या प्लास्टिक है, उसके ऊपर 6 डॉट का ग्रुप है, 3 डॉट ईच इन 2 कॉलम्स। मतलब हर एक कॉलम के अंदर 3 डॉट होंगे, 2 कॉलम है, उन दोनों कॉलम में 3-3 डॉट होंगे। द स्टाइलस इज अ पॉइंटेड पेन विद अ मेटल पॉइंटर एट वन एंड एंड अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल एट द एंड। अब स्टाइलस है, एक मेटल का पेन होगा जिसके वन एंड पे जो मेटल होगी और दूसरे एंड पे वुडन का हैंड होगा या प्लास्टिक का या मेटल का, किसी भी चीज का हो सकता है। थिक शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लैब। ठीक है, एक मोटी शीट वुडन के स्लैब पे रखी जाती है। द स्लेट इज कैप्ट ऑन द पेपर एंड द स्टाइलस इज यूज्ड टू मेक होल्स इन द पेपर। स्लेट है, उसको पेपर के ऊपर रखा जाता है और स्टाइलस को यूज किया जाता है उसके ऊपर, मतलब उसमें डॉट बनाने के लिए, होल बनाने के लिए। द रिजल्टिंग होल्स आर द रेज डॉट पैटर्न। अब जो आपने होल बनाए, ठीक है, जो होल बने हैं तो वो जो उसका रिजल्ट होगा वो आपका वो क्या हो जाएगा, आपका रेज डॉट पैटर्न। आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न्ड ओवर एंड द होल्स मेड कैन बी फेल्ट एज रेड डॉट्स ऑन द अदर साइड। अब जैसे आपने किसी पेपर पे जैसे डॉट रेज किए, आप ये घर पे भी कर सकते हो कंपास की हेल्प से भी। आप अगर किसी थिक शीट पे कंपास की हेल्प से कुछ डॉट बना के कोई लेटर लिखोगे तो आप देखोगे उसके ऑपोजिट साइड में आपको वो एरिया रेज्ड दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी ऐसा ही होता है कि जैसे जो डॉट्स हैं उनमें स्टाइलस पेन की मतलब जो थिक शीट ऑफ पेपर है उसमें स्टाइलस पेन की हेल्प से डॉट्स किए जाते हैं। फिर जो दूसरी साइड है उस पेपर की, उस पे वो डॉट्स रेज्ड हो जाते हैं जिसको इजीली फील किया जा सकता है। बाय टचिंग दीज वॉट एवर इज रिटन ऑन दैट पेपर कैन बी रीड। इनको टच करके जो उस पेपर पे लिखा गया है उसको इजीली रीड किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लेटर्स बनाए गए हैं, ब्रेले स्क्रिप्ट चार्ट है। रेड डॉट्स इंडिकेट रेज डॉट इन द ब्रेले स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे जो रेड डॉट्स है ना, ये आपको रेज्ड डॉट बता रहे हैं, जिनको फील करके वो बताते हैं कि देखिए जैसे लेटर ए में यहाँ पे है, तो वो जो ब्रेले स्क्रिप्ट को लर्न करते हैं वो इन रेज्ड डॉट को काउंट कर लेते हैं और फिर उनको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा लेटर होगा, कि किस लेटर के अंदर कितने रेज्ड डॉट है। इस तरह से वो इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारे अल्फाबेट दिए हुए हैं ब्रेले स्क्रिप्ट के अंदर, आप इस तरह से अपना नेम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए अगर ब्रेले स्क्रिप्ट के अंदर द वर्ड इंडिया इज रिटन बिलो इन ब्रेले स्क्रिप्ट, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू राइट योर नेम। अब इंडिया लिखा हुआ देखिए ब्रेले स्क्रिप्ट में, आई में यहाँ पे 2 रेज्ड डॉट्स होंगे, एन में यहाँ पे, डी में यहाँ पे, और आई में फिर से ये देखिए सेम है, और ए में सिंगल। तो जैसे हमने ऊपर उस चार्ट में देखा, तो इस तरह से आप अपना नेम भी ब्रेले स्क्रिप्ट में लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक चार्ट भी दे रखा है आपको कि आप अपना नाम ब्रेले स्क्रिप्ट के अंदर लिखिए। हाउ ब्रेले स्क्रिप्ट इज इन्वेंटेड, कैसे इन्वेंट हुई? लुइस ब्रेले,
who was completely blind invented the Braille script. अब लुइस ब्रेले जो कि पूरी तरह से अंधे थे, उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया. When Braille was 3 years old, he was playing in his father's workshop and injured his eyes. जब लुइस ब्रेले 3 साल के थे, तो उनके जब वो अपने पापा की वर्कशॉप के अंदर प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, तो उनके आईज को क्या हुआ, इंजर्ड हो गई. दो he was given the best medical care, it was not enough and soon an infection developed in that made him completely blind. उनको बेस्ट मेडिकल केयर दी गई, लेकिन फिर भी उनकी आईज के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए. लुइस ब्रेले वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम बुक्स. बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था उनको. अब कोई ब्लाइंड पीपल कैसे रीड करेंगे बताइए, तब तो इन्वेंशन भी नहीं था इस ब्रेले स्क्रिप्ट का, तो वो कैसे रीड करेंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम बुक्स नॉट मीन फॉर द ब्लाइंड एंड हेंस, क्योंकि उनको बुक से टीच करवाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो ब्लाइंड पीपल के लिए बनी ही नहीं थी. वो कैसे फील कर सकते हैं एक नॉर्मल बुक को. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. It was taught using a special technique in a school for the blind. इस तरह से बहुत समय लगा कि एक स्पेशल टेक्निक से जो स्कूल में ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसमें बहुत टाइम लग गया. One day, Braille's teacher Charles Barber, a captain in the army, visited his school. एक दिन जो ब्रेले के टीचर थे, जो उनको टीच करने की कोशिश किया करते थे, उनके स्कूल में आए जो आर्मी के कैप्टन थे. He showed a script based on 12 raised dots developed by him for the French army to communicate in darkness without making any sound in the process. उन्होंने एक स्क्रिप्ट शो की जो कि 12 रेज डॉट पे बनी हुई थी. ठीक है, जो वो कब यूज करते थे, वो अपने आर्मी में यूज करते थे. क्या, किस लिए? टू कम्युनिकेट इन द डार्कनेस, अंधेरे में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बिना कोई आवाज़ निकाले जब आर्मी के लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता, तो ये 12 रेज डॉट की स्क्रिप्ट को वो यूज़ करते थे. लुइस ब्रेले वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस स्क्रिप्ट. अब लुइस ब्रेले बड़े इम्प्रेस्ड हुए कि चलो उनके लिए कुछ फ़ायदे की बात हो गई. ही मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मैथड इनटू 6 डॉट मैथड. अब उन्होंने उस 12 डॉट वाले जो स्क्रिप्ट थी उसको 6 डॉट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. 3 dots each arranged in 2 columns. Therefore, this script developed by Louis Braille was given the name Braille script. अब इस तरह से क्या हुआ कि 3 डॉट थे एक कॉलम के अंदर, तो जो लुइस ब्रेले ने स्क्रिप्ट डेवलप की उसको क्या बोला जाने लगा, ब्रेले स्क्रिप्ट. The Braille script has undergone many changes. These changes have made reading and writing much simpler. इसके अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस आए. इससे क्या हुआ कि रीडिंग और राइटिंग काफ़ी सिंपल हो गई. The Braille script can now be written using a special computer. अब तो ये एक स्पेशल कंप्यूटर पे भी लिखी जाती है और पढ़ी जाती है. October 15 is celebrated as World Wide Can Day for the Blind. जो 15 अक्टूबर है, here it is a question arising. October 15 is celebrated as World White Can Day for the blind. The blind carry white can sticks when they move around. तो जो blind लोग हैं वो white can sticks को होल्ड करते हैं जब वो मूव करते हैं. अच्छा, अब आप मुझे बताइए, stylus which is used to write Braille script is similar to a? It is similar to a pen or a pencil. Yes, Pen. Yes, Pen. Braille script was invented by, who invented Braille script? Tell me beta, who invented Braille script? Louis Braille. Okay. Now, deaf and dumb school. We visited a deaf and dumb school as well. हम एक deaf and dumb school में भी गए. ठीक है. Students at the school used a special sign language as means of communication. In this school, students are using a special sign language. Beta, put your mic on mute. Someone mic is creating disturbance. Put your mic on mute, Nikidas. They use different movements with their hands and fingers to communicate.
जब हम एक डेफ एंड डम्ब स्कूल में गए, वहाँ पे हमने क्या देखा, जो बच्चे थे कम्युनिकेट कर रहे थे विद देयर हैंड्स एंड फिंगर्स और हैंड से कम्युनिकेट कर रहे थे, ठीक है, उनको मतलब अलग तरह से मूव करके। अब यहाँ पे भी उन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अपनी क्लास में भी कर सकते हैं, कि आप अपने हाथ से कुछ गेस्चर बनाइए, मूवमेंट्स बनाइए और दूसरे स्टूडेंट को बोलिए कि वो उसको रीड करे। तो ये होती है जो हैंड और हैंड के मूवमेंट से जिसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। People who can't speak and hear use a special type of language called symbolic language और sign language। अब जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। जैसे हम ऐसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे करके करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, चुप रहना। हम इजीली समझ जाते हैं। तो हम किसी को अगर ऐसे करें तो इसका मतलब है आ जाओ। तो ये एक तरह से साइन लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देखिए, आपको अल्फ़ाबेट भी बता रखे हैं। The chart of symbolic language is given below. With the help of these pictures, try to make your classmates understand the word class without speaking. You can ask more words like this. अब देखिए, इस जो symbolic language के चार्ट है, इनकी हेल्प से आप कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड को बोल सकते हो और दूसरे अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि वो उसको आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंट लेटर्स बता रखे हैं और उनकी जो मूवमेंट्स हैं, जो हैंड मूवमेंट्स है, वो भी दिखा रखे हैं। नाउ सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी इज अ डिजीज। ये एक डिजीज है। किस तरह की डिजीज है, देखिए सिम्टम्स। क्या इसके सिम्टम है? इन दिस डिजीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज हैंड्स एंड लेग्स आर फुली डेवलप्ड बट डोंट वर्क प्रॉपरली। इस डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी का डेवलपमेंट पूरा होता है, ठीक है, आपके हैंड्स हैं और आपकी सब चीज़ें पूरी तरह से डेवलप होती हैं, लेकिन काम नहीं करती है, बट डोंट वर्क प्रॉपरली। आपका हाथ पूरा एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ है, लेकिन वो आप उससे कोई चीज़ लिफ्ट ही नहीं कर सकते हो। For example, a person with a cerebral palsy has fully developed hands, but she is unable to lift a box kept in front of him. जैसे कि अगर आप जो कोई भी पर्सन है इससे मतलब अफेक्टेड होगा, तो अगर आप उसको कोई भी चीज़ लिफ्ट करने को बोलोगे, इवन उसके पास भी पड़ी होगी, तो वो लिफ्ट नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता अपने हाथ से। What are the causes? The brain of the person is not well developed and has no control over the organs of the body. इसमें क्या होता है, बॉडी तो पूरी डेवलप हो जाती है, लेकिन जो ब्रेन है ना, वो डेवलप नहीं हो पाता। और ब्रेन का मतलब बॉडी के ऑर्गन पे पूरा कंट्रोल नहीं हो पाता। The underdeveloped brain affects body movements and muscles coordination. जो underdeveloped brain है, यानी जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, वो आपके बॉडी मसल्स पे और आपकी कोऑर्डिनेशन पे इफेक्ट करता है। अब इसको क्योर कैसे करेंगे? देयर इज नो क्योर फॉर सेरेब्रल पाल्सी। इस डिजीज का कोई क्योर ही नहीं है, ठीक है। However, it can be managed by practicing activities like reading, writing and playing. अब इसको हम मैनेज कर सकते हैं, कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे रीडिंग है, राइटिंग है और प्लेइंग, इनसे हम मैनेज कर सकते हैं। द ब्रेन स्टार्ट डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। धीरे धीरे जो अगर हम ये रीडिंग, राइटिंग और प्लेइंग कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, तो क्या होगा, ब्रेन थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ग्रेजुअली द पेशेंट बिकम्स नॉर्मल ऑल्दो ही और शी कैन नॉट वर्क एट ए नॉर्मल स्पीड लाइक पीपल नॉट अफेक्टेड बाय सेरेब्रल पाल्सी। धीरे धीरे जो पेशेंट है वो काम करना शुरू कर देगा, लेकिन नॉट एज अ नॉर्मल पर्सन, इतना नहीं कर पाएगा जितना कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है। उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन के जैसी नहीं। Making friends. Let's make all special children our friends. They need our support and care. Let's encourage them to study hard. We can help our friends who are unable to see. अब देखिए, हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो हम उनसे बात ही नहीं करें, ऐसा नहीं है। अब हम जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उनको हम कैसे करेंगे? बाय इंटरेक्टिंग विद देम, कीप देम कनेक्टिंग विद अस।
उनसे इंटरेक्ट करके और उनको बोलेंगे कि हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय हेल्पिंग देम टू कंप्लीट ऑल द गिवन टास्क इन द क्लास, अब जो उनको क्लास में टास्क दिया जाता है उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं हम। मतलब डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बाय बीइंग पॉजिटिव एंड पेशेंट एंड शोइंग लव ऑन दैम, और हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे उनके लिए और पेशेंस शो करेंगे और उनको जितनी हेल्प ही होगी उनको करेंगे और उनको एकदम प्यार करेंगे उनके साथ, शोइंग लव। नाउ इट्स अ पिक्चर ऑफ हेलन केलर। हैव यू हर्ड ऑफ हेलन केलर? When she was 19th month old, she had high fever. ये हेलन केलर की जो है पिक है। जब ये 19 months की थी उनको एक हाई फीवर हो गया था। दिस मेड हर डेफ एंड ब्लाइंड, इससे क्या हो गया, वो बहरी और अंधी हो गई। शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड एंड वॉन्टेड टू एजुकेट हर सेल्फ, बहुत इंटेलिजेंट थी लेकिन वो चाहती थी अपने आप को एजुकेट करें। शी बिगेन हर स्पेशल एजुकेशन इन रीडिंग एंड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हर टीचर। उन्होंने शुरू की अपनी रीडिंग और राइटिंग में स्पेशल एजुकेशन अपनी टीचर की हेल्प से, जिनका नाम था एने सुलिवन। She quickly learned to read using the Braille system and to write by means of specially constructed typewriter. उन्होंने जल्दी ही ना जो ब्रेले सिस्टम था उसको उसकी टेक्निक से रीड करना सीख लिया और उन्होंने एक स्पेशल कंस्ट्रक्टेड टाइपराइटर की तरफ से लिखना भी शुरू कर दिया। शी लर्न टू स्पीक आफ्टर जस्ट 1 month ऑफ स्टडी। धीरे धीरे मतलब जैसे ही वो पढ़ना शुरू किया उसके 1 महीने बाद उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। वो सिर्फ बहरी थी और अंधी थी। हर टीचर वर्कड ऑन हेलन फॉर ईयर्स। हेलन सून बिकेम अ फेमस स्पीकर एंड ऑथर। उनकी टीचर ने भी उनके बहुत हेल्प की, बहुत सालों साल उन पे काम किया, तो धीरे धीरे हेलन एक बहुत ही फेमस स्पीकर और ऑथर बन गई। शी गेव लेक्चर इन यूरोप ऑन बिहाफ ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो वो यूरोप के अंदर उन्होंने फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए लेक्चर्स भी देने लग गई वो। अब यहाँ पे देखिए एक और पिक है, ये है स्टीफन विलियम हॉकिंग की। स्टीफन विलियम हॉकिंग सफर्ड फ्रॉम अ नर्व डिजीज। इनको एक नर्व डिजीज थी, ठीक है। ही कुडंट वॉक एंड स्पीक, ये हमेशा अपनी व्हीलचेयर पे ही रहते थे। He moved in a wheelchair and communicate through a voice created by a computer. ये हमेशा व्हील चेयर पे रहते थे और इसी से मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कम्युनिकेट कहाँ से करते थे, वॉइस क्रिएटेड बाय ए कंप्यूटर। मतलब एक कंप्यूटर के थ्रू वॉइस क्रिएट की जाती थी, उससे ये कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। Despite being unable to use pen and paper, he was able to solve difficult math problems mentally. बिना पेन और पेपर का यूज़ किए हुए ये मेंटली, मतलब इतना शार्प ब्रेन था इनका कि बहुत सारी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को बिना पेन और पेपर की हेल्प से ये मेंटली सॉल्व कर देते थे। He wrote many books on science. He also co-authored children's science fiction with his daughter Lucy, namely George Cosmic Treasure Hunt and George Secret Key to the Universe. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी साइंस पे और एक उन्होंने चिल्ड्रन का साइंस फिक्शन भी को-ऑथर्ड किया जो अपनी डॉटर के साथ है किया उन्होंने, जिसका नाम था जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट एंड जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। तो इस तरह से देखिए जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाए, बहुत फेमस थे ये लोग, हेलन केलर और ये स्टीफन विलियम हॉकिंग। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ थोड़े से पॉइंट हैं, इनको रिवाइज करेंगे जिससे हमारा चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स रिवाइज। पीपल हु कांट सी, कांट हेयर, कांट स्पीक और वॉक आर स्पेशल पीपल, दे नीड स्पेशल केयर। आपको पता ही है जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको थोड़ी तो स्पेशल केयर चाहिए ही, नॉर्मल इंसान के जैसे तो नहीं है ना। People who can't see recognize the letter of the alphabet by touching them with the help of a special script called Braille script. अब जो लोग देख नहीं सकते हैं वो लेटर को कैसे recognize करेंगे? With the help of a technique, this is called a Braille script. A slate and stylus are tools used to write the Braille script manually. जो slate और stylus use किए जाते हैं ब्रेले स्क्रिप्ट को मैनुअली लिखने के लिए। लुइस ब्रेले इन्वेंटेड द ब्रेले स्क्रिप्ट। किसने इन्वेंट की थी? लुइस ब्रेले ने इन्वेंट की थी।
आगे, पीपल हु कांट स्पीक एंड हेयर यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। जो लोग बोल नहीं सकते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्पेशल लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज। Cerebral palsy is a disease in which the parts of the body such as hands and legs are fully developed but don't work properly। जो cerebral palsy है वो इस तरह की डिजीज़ है, आपकी उसमें बॉडी तो पूरी डेवलप्ड होगी लेकिन आपका ब्रेन डेवलप नहीं होता, उसका आपके बॉडी ऑर्गन्स पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये चैप्टर क्लियर हो गया सबको? यस मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। नो मैम।